वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं पीरू जी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने लगे हैं कि आपने प्लान के अंदर जो है स्टेयर्स किस तरह से क्रिएट करनी है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो है गैराज के लिए हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ है। एक तो स्टेयर हम यहाँ पे साइड पे भी बना सकते हैं, दूसरा यह है कि अगर हम स्टेयर यहाँ पे गैराज के अंदर बनाना चाहते हैं। अब बेसिकली ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये दो तरह से है, यानी कि आप अगर पोर्शन आप जो है फर्स्ट फ्लोर को रेंट पे देना चाहते हैं या ग्राउंड फ्लोर को रहना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है अब एक डोर हमारे पास यहाँ पे, दूसरा डोर आप यहाँ पे लगा के जो है उसके एंट्रेंस बना सकते हैं। उससे ये होगा कि यहाँ पे जो है ग्राउंड ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे जो है एंट्रेंस बन जाएगी, यानी कि एक जो ग्राउंड फ्लोर है उसका एंट्रेंस यहाँ पे होगा, जो अप फ्लोर है उसका एंट्रेंस यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे जो है हम स्टेयर्स बनाते हैं, जैसे कि अगर हम गैराज के अंदर से स्टेयर देते हैं तो वो किस तरह से होगा, या अगर अप से आप देना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगा। तो आप ऑफ से लेते हैं, ऑफ से लेते हैं जैसे कि हम 3 फीट चेंज का यहाँ पे ये ले लेते हैं, इधर से ये ले लेते हैं। और इसी के साथ जो है फिर हम यहाँ पे जो है ऑफसेट कर लेते हैं 4.5, जैसे यहाँ पे ये था और यहाँ से ये। अब इसको हम यहाँ पे कर देते हैं ट्रिम, जैसे कि ये, या फिर यहाँ पे ये है, और इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, फिर इसे भी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और यहाँ से जो है ऑफसेट लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे चेंज का ऑफसेट ले लेते हैं, यहाँ पे ये है, फिर यहाँ पे ये या ये, इस तरह से, यानी कि आपने इनकी ऑफसेट ले ली। और उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ आपने इस तरह से ये ले लेना है, यानी कि जब भी आप स्टेयर बनाएं तो वो इस तरह से आप बनाएंगे इनमें। और यहाँ पे जो हम इसे एक्सटेंड कर देते हैं, इसे एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे ये जो था इसे एक्सटेंड कर दिया और इसे एक्सटेंड कर देते हैं, और यहाँ पे हम ट्रिम लगा देते हैं। फिर यहाँ पे ट्रिम TR एंटर से ट्रिम की कमांड एक्टिव होती है। अब जो ये एक्स्ट्रा स्पेस होगी उसे आप यहाँ से डिलीट कर दें। तो बेसिकली जो है यहाँ पे हमने देखा कि गैराज के अंदर जो है स्टेयर्स आप इस तरह से शो करते हैं। दूसरा यह है कि अब यहाँ पे जो है आपने इसके स्टेप को शो करना है, तो आप यहाँ पे मिड पॉइंट पे क्लिक करें, यहाँ से इस मिड पॉइंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे एक हमने लाइन ड्रैग करनी है, जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन, और फिर आप दोबारा यहाँ मिड से लाइन लें और यहाँ पे लाइन लगा देते हैं। फिर इसकी लाइन लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये, और इसको जो है यहाँ से डिलीट कर दें, फिर इसे भी यहाँ से डिलीट कर दें, तो ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। यानी कि ये जो स्टेयर है ये हमने फुल फ्लोर के लिए दी है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे जाना है उसके लिए है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से भी बना सकते हैं इस तरह से। अब ये तो हो गया सिंपल एक डिज़ाइन। अब स्टेयर्स की जो है हम डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे पढ़ते हैं कि आपने जो है अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन ली है, जैसे कि यहाँ पे ऑर्थो एक्टिव करते हैं, हम 3 फीट और चेंज की ये ले लेते हैं। अब इसको जो है हमने अप की तरफ शो करना है, तो यहाँ पे जो है हम अरे कमांड यूज़ करते हैं। अरे कमांड का ये फ़ायदा होता है कि आपने जो है एक साथ अगर काम करना है और टाइम की बचत करनी है, तो उसके लिए जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं अरे कमांड का। तो आप AR अरे लिखें, एंटर कर दें, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आपने जो है यहाँ पे आना है रेक्टेंगुलर पे, और जैसे ही हम रेक्टेंगुलर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बॉटम में देखें कि यहाँ पूछा जा रहा है कि आपको क्या चाहिए। तो बेसिकली अब यहाँ पे अगर देखें अप टू डाउन में ये है 4 कॉलम्स हैं, और अगर हम लेफ़्ट टू राइट देखते हैं तो यहाँ पे जो है एक सिंपल रो हमारे पास आ जाती है। तो हमें जो है यहाँ पे रोज़ चाहिए, आप रोज़ पे क्लिक करते हैं और एंटर द नंबर ऑफ रोज़, जैसे हमने यहाँ पे जो है रोज़ की क्वांटिटी दर्ज कर दी, एंटर कर दिया। अब इसी के अंदर आ रहा है कि रोज़ का डिस्टेंस कितना हो। जब हम रोज़ जो है फर्स्ट टाइम स्टेयर क्रिएट करते हैं तो उसकी जो हाइट होती है, यानी कि जो स्टेप होता है जिसे हम टॉर्स कहते हैं, तो वो जो है वो 6 इंच का होता है। अगर आप उसे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि जब काम कंप्लीट हो जाता है, सीमेंट हो जाती है या उसकी फिनिशिंग वगैरह ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो जो स्टेप बनता है वो हमारे पास बनेगा 8 इंच का। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो है डिस्टेंस अपने हिसाब से आप देंगे। बेसिकली हम यहाँ पे दे देते हैं 8 इंच का, एंटर कर दिया और इसे यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉलम है हमारे पास वो 4 कॉलम है। तो हमने क्या करना है कि हम इसे एक्सप्लोड करते हैं, तो एक्स कमांड लगाएं, एंटर कर दें
और यहाँ पे जो है बेसिकली एक्स जो है कमांड जो है यानी कि एक्सप्लोड करने के लिए, तोड़ने के लिए होती है। अगर आपके पास कोई ब्लॉक है, कोई रेक्टेंगल है या कोई और ऑब्जेक्ट है जो कनेक्टेड है, तो आप रेक्टेंगल के ज़रिए उसे तोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ एक्सप्लोड के ज़रिए आप उसे तोड़ सकते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे एक्सप्लोड कमांड यूज़ की थी, यानी कि देखें कि जैसे हम यहाँ पर रिपीट करते हैं कि आपने यहाँ पे अरे लगाई, एंटर सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, रेक्टेंगुलर ले लिया और हमें चाहिए थी रोज़ की हमने यहाँ पे जो है क्वांटिटी दर्ज कर दी, एंटर, और डिस्टेंस इसका चाहिए जैसा कि 8 इंच। अब जैसा कि यहाँ पे ये आ गए, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो है एक्सप्लोड कमांड से इसको तोड़ना है। तो आप एक्स टाइप करें, एंटर कर दें और यहाँ पे इन्हें सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहेगा। अब यहाँ पे आप एक लाइन लेते हैं, लाइन लेने के बाद आपको आप यहाँ पे जो है ऐसे जोड़ देते हैं। यहाँ से लाइन ली और यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब इसी के साथ मज़ीद अगर आप लेते हैं यहाँ पे ऑफसेट, जैसे कि हम 4.5 का ऑफसेट ले लेते हैं, ऑफसेट 4.5, एंटर, यहाँ पे क्लिक किया, इसको इधर ले आए और यहाँ से ये फिर एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पे जैसे ये था और यहाँ पे जो है ये आ जाएगा ऐसे। अब ये तो हो गई एक सिंपल स्टाइल इसका हो गया। दूसरा हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है मज़ीद अगर क्रिएट करते हैं कि यहाँ पे ले आते हैं, फिर ये है और इसी के साथ जो है हम इसको रोटेट करते हैं और एल शेप या टी शेप में हम बनाना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे मूव करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। आपने क्या करना है कि यहाँ सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद रोटेट कमांड लगाना है। रोटेट की शॉर्ट की जो RO है, आप रोटेट लिख के एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया और इसको यहाँ पे ऐसे आपने अप्लाई कर दिया, यानी कि आपकी तरफ जो है क्लिक कर दें, ये आ जाएगा। अब इसी को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद मूव कमांड लगाएं, M ऐसे सिलेक्ट करें और यहाँ पे जो है पकड़ के आपने इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ देना है। और इसी के साथ जो है फिर आप यहाँ पे लेंगे फिलेट, यानी कि अब पहले हम इसकी एक कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जो है CP करते हैं और यहाँ पे जो है ये CP हो गई और इसको हम यहाँ पे जोड़ते हैं, फिलेट कमांड लगाते हैं। अब फिलेट बेसिकली होता है कि जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इन्हें जोड़ना चाहते हैं। अगर इस तरह से कोई डिस्टेंस आ रहा हो या कॉर्नर्स के अंदर आपको जो है पॉइंट्स पड़े हों और उन्हें आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है हम फिलेट कमांड लेते हैं। आप फिलेट के लिए F लिखें, एंटर कर दें। फिलेट की शॉर्ट की बेसिकली जो F है, आप इसे एंटर कर दें और यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर दिया, फिर एंटर, इसको सिलेक्ट करें और साथ में इसको सिलेक्ट कर देना है। इसी तरह फिर फिलेट और यहाँ पे ये था इस तरह से। अब यहाँ पे जो हम ट्रिम कमांड लगाते हैं, T और डबल एंटर के साथ ये हिस्सा हम ट्रिम कर देते हैं यहाँ पे। इसी तरह जो है यहाँ पे ये ट्रिम कर दिया और यहाँ पे आपने क्या करना है कि अब जो है हमने यहाँ पे एक लाइन ली, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मिड पॉइंट जैसा कि हमने पहले पढ़ा था और इस पॉइंट के साथ आप इसको जो है यहाँ पे कनेक्ट कर दें। फिर इससे पॉइंट लिया और यहाँ पे कनेक्ट कर दें। अब देखें कि यहाँ पे जो है ना कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता, तो आपने एक लाइन लेनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे हम एक लाइन ट्रैक कर लेते हैं, फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक आप लाइन ट्रैक कर लेते हैं इसी के अंदर जैसे ये, और फिर आप दोबारा एक लाइन लेते हैं और यहाँ से जो है हम कुछ इस तरह से इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरह जो है फिर हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, जैसे ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास L शेप बन गई है। और इसी तरह अगर आप T शेप बनाना चाहते हैं तो आप इसी को, जैसे ये हमने रखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ से जो है मूव करते हैं। मूव करने के बाद इसे सिलेक्ट करें और यहाँ पे जो आप उसे जोड़ देंगे तो यहाँ पे ये बेसिकली जो है हमारे पास T शेप बन जाएगी, यानी कि इसे हम ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पे जो है जैसे हम इसे एक्सटेंड कर देते हैं, बेसिकली हम इसे सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा बैक की तरफ मूव कर देते हैं, यानी कि यहाँ से मूव कमांड लगाएं और इसको जो है आप यहाँ पे जोड़ दें। ट्रिम कमांड लगाएं यहाँ पे ये, और इसके बाद जो है यहाँ पे ये आ जाएगी हमारे पास ट्रिम, और इसकी हम डिलीट कर दें जैसे ये था। और यहाँ से जो हम इसे यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। अब बेसिकली ये जो होगा, नीचे आपके पास जितने भी ये स्टेप्स हैं आप इन्हें सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपने मूव कमांड लगानी है और इसको यहाँ पे इसके साथ जोड़ दें। इसी तरह फिर इन स्टेप्स को आप सेलेक्ट करें यहाँ पे और इसको बैक की तरफ थोड़ा मूव कर देना है, तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से बन जाती है। यानी कि ये जो है हमारे पास ये बेसिकली
टी शेप बन गई है। पहले हमने जो पढ़ा था एल शेप था, सिंपल था, और अब ये टी शेप आ गई। अब इसमें ये होता है कि एक जो होती है कर्व टाइप भी होती है, कि जैसे अगर हम यहाँ पे इसे सीपी करते हैं और साइड पे थोड़ा सा इसे हम लेके जाते हैं, जैसे यहाँ पे लेके आते हैं और ऑफसेट लेते हैं इसका, जैसे कि 3 फीट हम इसका डिस्टेंस दे देते हैं, फिर ऑफसेट, और बल्कि यहाँ पे इसे सिलेक्ट करते हैं, सीपी कर लेते हैं अगेन, और इसे पकड़ें यहाँ से और यहाँ पे लगा दें। अब यहाँ पे जो है इसी के अंदर हम एक आर कमांड लेते हैं, तो आर की बजाय आप यहाँ पे जो है आप लेंगे सर्कल कमांड। सर्कल के अंदर ना कुछ टाइप्स होती हैं, जिसमें यानी कि 2p सर्कल यानी कि 2 पॉइंट्स का, 3p 3 पॉइंट्स का। तो हम जो है सर्कल यहाँ पे 2p सर्कल लेते हैं, तो आप सर्कल के लिए C लिखेंगे, एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पे क्लिक किया और इसके साथ जो है ना आपने यहाँ पे ऐसे जोड़ा, तो ये एक फ्री सर्कल है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2p सर्कल लेंगे, तो C एंटर करने के बाद आप यहाँ बॉटम में जो इसका देख सकते हैं कि यहाँ पे 3p है और 2p है। तो हमें जो है 2p सर्कल चाहिए, आप 2p प्रेस करें, एंटर कर दें और यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के साथ आप इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे ट्रिम TR डबल एंटर, इसे सेलेक्ट किया और ट्रिम कर दिया। साथ में इसकी ऑफसेट ले लेते हैं, जैसा कि अब ऑफसेट हमारे पास है 4.5 इंचज़ की, तो यहाँ से जो ऑफसेट ये आ जाएगी। फिर ऑफसेट कर लेते हैं हम, जैसे कि हमारे पास था 3 फीट 6 इंच का, तो यहाँ से जो ये ऑफसेट आ जाएगा। फिर इसी के साथ ऑफसेट जो था हमारे पास 4.5 इंच का था, तो यहाँ से ये ले लेते हैं, और इसी के साथ जो है एक्स्ट्रा हिस्सा हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो हम यहाँ पे ट्रिम कमांड लेते हैं, TR डबल एंटर, इसको ट्रिम कर दिया। फिर से ट्रिम कर देते हैं, यहाँ पे जैसे ये था और यहाँ पे ये था। अब इसी के साथ जो है आप एक लाइन कमांड लेते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपने एक लाइन ड्रैग कर ली। अरे कमांड लेते हैं दोबारा से। अरे जो है 2 टाइप्स की होती है, एक तो रेक्टेंगुलर अरे होती है और दूसरा होता है पोलर अरे। अब पोलर अरे जो होता है वो बेसिकली सर्कल्स के लिए होता है, या आर के अंदर उसे यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे अरे कमांड एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था, इसे सेलेक्ट किया, एंटर कर देते हैं और पोलर अरे पे आते हैं। पोलर अरे में आने के बाद यहाँ पे जो है सर्कल का मिड पॉइंट लेना है, जैसे कि यहाँ पे जो है अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे अभी तक मिड पॉइंट शो नहीं हुआ, ये मिड पॉइंट आ गया, और यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ आइटम्स, यहाँ बॉटम में आते हैं, देखें जी ये हमारे पास आइटम्स है, तो आइटम जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे कि 35 और एंटर कर देते हैं। तो ये जो है बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसी आपने जो है ब्लॉक को तोड़ना है, तो ब्लॉक को तोड़ने के लिए एक्स कमांड एक्सप्लोड थी, एंटर कर दिया। आप जो है इसे यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ऐसे और डिलीट कर दें। इसे सिलेक्ट किया, फिर डिलीट, और यहाँ पे जो था जैसे ये है, फिर यहाँ पे हमारे पास ये था, और इसी तरह जो है फिर यहाँ पे ये है, फिर ये और ये और ये। तो ये जो है हमने कुछ इस तरह से यानी कि इसको यूज़ करना है। तो ये हमारे पास थी अरे कमांड। अब बेसिकली ये जो शेप है हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाती है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं, इसके अंदर जो है आप स्प्लाइन के ज़रिए भी कुछ जो है स्टेयर्स को क्रिएट करते होते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली एक लेते हैं सप्लाइन, SIPLEN सप्लाइन, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, जैसे कि यहाँ पे F8 प्रेस कर देते हैं। आप यहाँ पे कर्व लेते हैं, फिर यहाँ पे और कुछ इस तरह से एंटर, फिर ऑफसेट कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कर लेते हैं 3 फीट 6 इंच का, और यहाँ पे ये आ जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे जो है ना कुछ इस तरह से बेंड आ रहा है। अगर ये बेंड इस तरह से हो तो अब इसको हम इस तरह से रेडियस देते हैं। तो रेडियस के लिए हमारे पास एक कमांड होती है बाकायदा रेडियस की, यानी कि जैसे फिलेट हमने पढ़ा था, तो फिलेट के अंदर ही जो था एक रेडियस था, तो यहाँ पे हम रेडियस अप्लाई करते हैं। आप फिलेट यहाँ भी यूज़ करते हैं, F एंटर करने के बाद जो है आप यहाँ पे देखें तो ये आया जी, यहाँ पे रेडियस है, तो हम R लिख के एंटर कर देते हैं। अब रेडियस जो हमें चाहिए 5 इंच का, एंटर, यहाँ पे क्लिक किया और इधर क्लिक कर देते हैं, तो ये एक रेडियस में उसको चेंज कर देगा। फिर आप इसकी ऑफसेट लेते हैं। अब बेसिकली जो है हम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करते हैं, और जैसे यहाँ पे हमने ये ले ली, ऑर्थो एक्टिव कर देते हैं, और यहाँ पे जो है अरे कमांड लेते हैं, एंटर, सेलेक्ट और एंटर करते हैं रेक्टेंगुलर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स, बल्कि पहले हम लेंगे रोज़, एंटर, और रोज़ कितनी चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पे कर लेते हैं 25,
25 देने के बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद रोज़ का डिस्टेंस आप यहाँ पुट करें, एंटर कर दें और एंटर कर दें। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है अगर मज़ीद आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद ये बॉक्स आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कॉलम थे तो कॉलम हम 1 कर लेते हैं और 1 करने के बाद जो है रोज़ को अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ पे आके रोज़ को जो है आप बढ़ा सकते हैं और बाहर क्लिक करें, फिर यहाँ से क्लोज कर दें तो ये आ जाता है। और इसी तरह अब अगर इसे एक्सप्लोड करना है एक्स और एंटर कर दें तो यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर ट्रिम डबल एंटर, इसे आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे ये, और इसके बाद फिर ये, और फिर यहाँ पे इसे हम ट्रिम कर देते हैं जैसे कि ये था, या फिर यहाँ पे आ जाते हैं ये था और इसके बाद ये। अब इन्हें हम सिलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, और इसके बाद जो है यहाँ पे इसे सिलेक्ट करें और आप इसे डिलीट कर दें। और इसकी जो है आप यहाँ पे ऑफसेट लेंगे 4.5 की इसकी और 4.5 इसकी, दोनों साइड्स पे लेंगे तो यहाँ पे जो है ये आपके पास एक स्टेयर बन जाती है इसमें। यानी कि जब भी आप स्टेयर बनाएं, चाहे आप स्प्लाइन में बनाएं या आप सिंपल बनाएं या आप जो है इस तरह से क्रिएट करें, तो ये कुछ इस तरह से बनती होती है। अब एक स्टेयर बेसिकली हम बनाते होते हैं सर्कल्स के हिसाब से भी, कि अगर आप यहाँ पे जैसे कि एक ये सर्कल ले लेते हैं और आपने जो है यहाँ पे स्टेयर बनानी है, तो जैसे ऑफसेट 3 फीट चेंज का यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं इसका, और इसी के साथ जो है आप यहाँ पे लाइन कमांड लें, इस लाइन को यहाँ पे इसके साथ जोड़ दें, अरे कमांड लें और एंटर, इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर दें और पोलर अरे पे आएंगे। पोलर में आने के बाद आप यहाँ पे जो है इस पर क्लिक करते हैं मिड पॉइंट पे, और यहाँ पे आप आइटम्स लेंगे, जैसे कि ये आइटम्स आ गए। अब आइटम जो है हम 45 ले लेते हैं, एंटर करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो है आप इसे करेंगे एक्सप्लोड, सेलेक्ट करें एक्स, एंटर कर दें, यहाँ पे हम ट्रिम कर देते हैं जैसे कि ये था, और उसके बाद जो है यहाँ पे ये था हमारे पास, और साथ में आप इसे सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें तो ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। यानी कि ये टाइप्स जितनी भी हैं ये हमारे पास स्टेयर्स की हैं। तो जब भी आप स्टेयर्स बना रहे हो तो आपने स्टेयर्स को इस तरह से क्रिएट करना है। यानी कि ये 2D के अंदर जितनी भी स्टेयर्स होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है हमने टोटल स्टेयर्स के बारे में पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो